सुप्रभात मित्रों। फ़र्ज़ कीजिए आपने अपने किसी काम के लिए, मान लीजिए अपने बिज़नेस के लिए या घर बनवाने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया है कि वो आपका ये सारा काम देखेंगे और ये काम करेंगे, और वो व्यक्ति वो काम ढंग से नहीं करते। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर वो आपका काम बिगाड़ रहे हैं या मन से नहीं पूरा कर रहे हैं तो आप उनको हटा देंगे, दूसरे व्यक्ति को लेके आएंगे। दूसरा व्यक्ति भी वही काम नहीं कर रहा है, तीसरे व्यक्ति को लाएंगे। तीसरा व्यक्ति भी काम नहीं सही कर रहा है, चौथे व्यक्ति को लाएंगे। तो आखिर आप इस तरीके से कब तक व्यक्तियों को बदलते रहेंगे, जब तक, और अपने काम को बिगड़वाते रहेंगे? तो उद्देश्य हमारा क्या है कि हमें अपना काम सही चाहिए। उसके लिए व्यक्ति नहीं, व्यवस्था बदलनी है। और अगर उससे अच्छा व्यक्ति मिल रहा है तो व्यक्ति बदलना है। लेकिन अगर हमारे पास जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है वो भी काम नहीं कर पा रहा है तो फिर हमें क्या करना है? हमें उसके कान उमेटने कि नहीं, काम करके दो, तुम्हें काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो ये व्यक्ति नहीं, व्यवस्था बदलने वाली बात है। व्यक्तियों को बदलते रहने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ देश में जो वर्तमान सरकार है उसके काम को लेके, क्योंकि निश्चित तौर पर उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं, तो उन कामों को लेकर एक क्षोभ उत्पन्न है। मेरे मन में भी गुस्सा है, एक ये बदले की भावना है कि हम अब की बार इसको हटा के कुछ नए व्यक्ति को लाएंगे। निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उसे हटाना चाहिए, उसे उस पद से खाली कर देना चाहिए। लेकिन क्या गारंटी है कि आप जो दूसरा व्यक्ति लाएंगे वो सारे काम करेगा जिसके लिए आप उसको लाना चाह रहे हैं, या क्या वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा? अब जिस व्यक्ति ने कभी काम किया नहीं पहले, उसके बारे में तो सशंकित रह सकते हैं कि हो सकता है अच्छा काम कर दे। लेकिन जिन व्यक्ति को हम जांच परख चुके हैं और हमें पता है कि ये किसी भी हाल में हटाए जाने वाले व्यक्ति से बेहतर नहीं है, तब उसको लाना तो और बड़ी मूर्खता है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने अगर 4 काम खराब किए हैं तो जिनको आप लाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो आकर 40 काम खराब करेंगे। इसलिए व्यक्ति नहीं, व्यवस्था बदलनी है। और जो वर्तमान व्यवस्था में जो व्यक्ति है उसके कान उमेटने हैं, उसको समझाना है, सड़क पर भी, संसद में भी और कानूनन भी, लीगली तौर से भी उसको समझाना है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। जिस काम के लिए आपको लाया गया है आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सही से निभानी पड़ेगी। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? हम जनता की है, क्योंकि काम हमारा है, काम हमारा बिगड़ रहा है। और अगर हम घरों में सोते रहे और इस चीज़ पर आंख मूंद के ध्यान नहीं दिया कि हमारा काम क्यों ख़राब हो रहा है, कौन ख़राब कर रहा है, और इसी तरह सोचते रहे कि नए नए व्यक्ति आएंगे और काम सुधारते जाएंगे, तो निश्चित तौर से कभी भी देश की स्थितियाँ नहीं बदलेंगी, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। क्योंकि जो काम करने आ रहा है वो बिना जिम्मेदारी के आ रहा है, और अगर उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा तो निश्चित तौर से काम खराब होना ही है। तो जागिए कर्तव्यों के प्रति, और उससे अपने अधिकारों के प्रति, और सबसे ज़्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति। धन्यवाद।